Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students. This is me Asif Javed. I welcome one and all back to EACT classes. लास्ट लेक्चर में हमने 3D mensuration का कंक्लूडिंग पार्ट किया था एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न, और मैंने आपको बताया था कि कैसे हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स फाइंड करते हैं सिलेंडर के, कौन, इसी तरह से स्फीयर का, हेमिस्फीयर का। सो इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 3D मेंसुरेशन। तो आइए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन आपके पास है, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 6 सेंटीमीटर, द कैपेसिटी ऑफ द बाउल इज। जब भी कैपेसिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैपेसिटी का मतलब होगा वॉल्यूम। जैसे किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी पूछी जाती है आपसे, दैट मीन्स उस कंटेनर का वॉल्यूम आपसे पूछा जाता है। जैसे गिलास है आपके पास, गिलास का अगर आपसे पूछा जाता है इसका वॉल्यूम, तो बेसिकली वो गिलास का वॉल्यूम आपसे, ये कैपेसिटी अगर आपसे पूछी जाती है उसमें कितना पानी आएगा, दैट मीन्स वो आपसे उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। इसी तरह से किसी भी कंटेनर का अगर आपसे, या जैसे कहीं पे आपको किसी कमरे के अंदर पूछा जाए कि कितनी हवा आ सकती है इस कमरे में, तो बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है। या आपके पास टैंकी होती है घर में, तो टैंकी के अंदर कितना पानी आएगा, इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ दैट टैंकी। वो टैंकी का वॉल्यूम कितना होगा, और चाहे क्यूबाइडल होगी, चाहे वो सिलेंड्रिकल होगी, जो सिंटेक्स वगैरह की होती हैं आजकल, तो डिपेंड करता है वो किस तरह की आपके पास 3 डायमेंशनल एंटिटी है, तो उसी हिसाब से हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो उतनी ही उसकी कैपेसिटी होगी। सो टेक अवे पॉइंट ये है कि जब भी कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्योंकि हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो ये है आपका हेमिस्फेरिकल बाउल। इसमें रेडियस जितना होता है, मैंने आपको बताया था, कैच पॉइंट इज उतनी ही इसकी हाइट भी होती है। तो रेडियस इसका अगर 7 सेंटीमीटर है तो हाइट भी इतना हो जाएगी इसकी, 7 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे हाइट से कोई अभी यहाँ पे सरोकार नहीं है फिलहाल, मुझे किससे सरोकार है, रेडियस से, क्योंकि इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो देखते हैं 2/3 पाई r क्यूब कितना होगा। दिस इज 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, रेस्ट इज जस्ट कैलकुलेशंस। 2 इज 44, 7 7 इज 49 अपॉन 3। सो 44 इंटू 49 अपॉन 3। इज दैट ओके? सॉरी ये 6 सेंटीमीटर था, मैंने 7 लिखा, सॉरी, यहाँ तो थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे। रेडियस कितना है, रेडियस 6 है, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कैंसिल नहीं होगा, 3 2 ज़ार 6, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 2 6 12 12 6 72 अपॉन, दिस इज 7, दिस इज 7। तो इसको आप सॉल्व कीजिए आप, 44 इंटू 72, 44 इंटू 72 अपॉन 7 जब आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 452 पॉइंट, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 57 सेंटीमीटर क्यूबिक। वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दिस, 452.57। क्लियर है आपको? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आपके पास एक स्फीयर है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अगर रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड, मतलब इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड, रेडियस क्या किया गया है स्फीयर का,
डबल किया गया। तो आपको फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमने बताना है कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले तो देखो, मान लेते हैं हम कि रेडियस कितना है स्फीयर का, आर। तो इसका वॉल्यूम 1 क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमने कहा कि इसका रेडियस हमने डबल किया है, तो नया वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर की जगह क्या लिखेंगे, 2r का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो 8r क्यूब। तो ये है आपका वॉल्यूम 1, ये है वॉल्यूम 2। अब हमने यहाँ पे देखना है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होता है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। सो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100। अब चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम 4/3 पाई 8r क्यूब, ये ज्यादा हो गया है वॉल्यूम, माइनस इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो कीजिए इसको सॉल्व। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ कैलकुलेशंस नो। तो दिस इज, किसके इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये सब का सब कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका यहाँ से पहले से 8 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे ये तो 100 अलग से है, इंटू 100, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखिए। तो वहां से 1 आ, यहाँ से 8 आ गया कॉमन, माइनस यहाँ से 1 आ जाएगा, अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 7 इंटू 100। सो दिस इज 700%। कितना हो गया, 700%। सो परसेंटेज चेंज कितनी हो गई, दिस इज 700%। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। आपको ऑप्शंस दिए गए थे 600%, 800%, 500% और 700%। तो दिस इज 700%। ये एसएससी में पूछा गया है, 10+2 लेवल एग्जाम जो होता है CHSL 2014 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से मैं बहुत सारी चीजें जो है आपको और भी सिखा रहा हूँ, अगर आप सीख पा रहे हो। जहां मैं मेंसुरेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, वहीं पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं आपको दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस के जरिए से। वो आप लिख सकते हो एज ए रिमार्क, क्योंकि एक जनरल चीज मैंने आपको बताई। परसेंटेज चेंज इन एनी क्वांटिटी, इन एनी क्वांटिटी, ये लिख लीजिए आप। जब भी आपसे किसी भी क्वांटिटी की परसेंटेज, सॉरी, दिस इज परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन एनी क्वांटिटी, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज उसमें कितनी आई है, अपॉन ओरिजिनल कितनी है वो, ठीक है, इनटू 100। जैसे मान लीजिए, अगर परसेंटेज चेंज इन हाइट आपको फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन वेट, चेंज इन वेट अपॉन ओरिजिनल वेट इंटू 100। सपोज मेरा वेट था 98 kg, और अब मेरा वेट हो गया है 90 kg। अब अगर मुझे परसेंटेज चेंज देखना है कि कितना परसेंटेज चेंज आया है, तो सबसे पहले चेंज इन वेट देखना पड़ेगा, वो कितना है 8, ओरिजिनल कितना था मेरा 98 इंटू 100। सो दैट इज 800 अपॉन 98। तो कितना चेंज आया है, दिस इज 98 इंटू, कितना करूं मैं, दिस इज सपोज 7 7 8 56,
5 7 9 63 5 69 696 98 8 18 64 4 6 8 9 72 और 6 78। हाँ ये आ जाएगा इंटू 8 784 से 4 गया 6 में से 8 गया 16। सो दिस इज 8 पॉइंट समथिंग परसेंट, 8 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है दिस इज परसेंटेज डिक्रीज इन वेट दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो इस तरह से आप परसेंटेज चेंज किसी भी क्वांटिटी की निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया। देखिए भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, बोला 3 सॉलिड आयरन क्यूब्स, 3 सॉलिड आयरन क्यूब्स, 3 आयरन क्यूब्स हैं आपके पास जिनकी साइड्स कितनी है 4 सेंटीमीटर, एक की एज है 4 सेंटीमीटर, दूसरे की 5 सेंटीमीटर है, तीसरे की 6 सेंटीमीटर। बोला इनको मेल्ट करना है, इनको क्या करना है, दे आर मेल्टेड, इनको पिघला दिया हमने, और इनको पिघला के हमने क्या बना दिया, एक नया क्यूब बना दिया। और वो जो नया क्यूब है, वो जो नया क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है, इन तीनों का वॉल्यूम, मतलब पहले का वॉल्यूम का क्यूब, सॉरी पहले का वॉल्यूम प्लस दूसरे का वॉल्यूम प्लस तीसरे का वॉल्यूम, इन तीनों के वॉल्यूम से वो जो नया बनेगा, कहा कि जब आप इसको मेल्ट करोगे तो एक नया क्यूब बनाओगे, तो 62 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है वो लूज हो जाएगा, दैट विल बी लॉस्ट। 62 सेंटीमीटर क्यूब जो इनका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपके पास एक क्यूब था, प्लस ये आपके पास दूसरा क्यूब था, और ये आपके पास तीसरा क्यूब था। पहले की कितनी थी 4 एज लेंथ, दूसरे की 5, तीसरे की 6, इन तीनों को पिघलाया आपने, ठीक है, और एक नया क्यूब बनाया, ऑब्वियसली एक बड़ा क्यूब बनेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इस प्रोसेस में आपका कुछ लूज हो गया, कितना लूज हो गया, 62 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो जाया हो गया, कहीं पे उड़ गया, मान लो उसका वेपर बन गया या कुछ और हो गया, जाया हो गया। तो अब आप गौर से देखो, जो ये नया क्यूब होगा इसका वॉल्यूम कितना होगा, पहले वाले का वॉल्यूम दैट इज 4 क्यूब, दूसरे वाले का वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 5 क्यूब, तीसरे वाले का वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 6 क्यूब। लेकिन माइनस कुछ तो एग्जैक्टली इन तीनों के वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा, माइनस करना है हमने, जो लूज हो गया वो उसमें से माइनस कर देना है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा नए क्यूब का, इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 64 प्लस 125 प्लस 216 माइनस 62। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे दिस विल कम आउट टू बी 343। अब आपने नए क्यूब जो है उसकी एज निकालनी है। तो नया क्यूब जो है इसका, नए क्यूब का जो होल सरफेस एरिया होगा, नए क्यूब का जो होल सरफेस एरिया होगा वो, देखो यहाँ पे आपने क्या निकाला, कि वॉल्यूम निकाला है इसका आपने, वॉल्यूम निकला 343, लेकिन इसका वॉल्यूम होगा, अगर हम उसकी एज लेंथ ए मानते तो इसका मतलब ए क्यूब किसके इक्वल है 343। तो यहाँ से आपको एज लेंथ मिल जाएगी इसकी कितनी, दिस इज क्यूब रूट 343, और ये 343 किसका क्यूब रूट होता है 7 का, तो इसकी एज लेंथ कितनी मिली आपको 7। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि होल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो जब एज लेंथ मिल गई तो होल सरफेस एरिया तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। अब इसका होल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, शाबाश, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर, दिस इज 6 इंटू 7 स्क्वायर, सो दिस इज 6 इंटू 49। तो 6 इंटू 49 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शंस आपके पास 125, 216, 294, 343 था, तो आंसर हो जाएगा आपका 294 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये भी SSC CHSL में 2013 में पूछा गया है। दिस इज अगेन ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा ये गया है if the आपको ये कहा गया है कि वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, दो कोन्स आपके पास दिए गए हैं। सपोज दिस इज वन कोन, दिस इज अनदर कोन। सपोज इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। इनके वॉल्यूम्स का रेशियो कितना दिया गया है? V1:V2 ये दिया गया है आपको 2:3। और इनके रेडियस का रेशियो कितना दिया गया है? R1:R2 ये दिया गया है 1:2। आपको बताना है कि इनकी हाइट्स का रेशियो कितना होगा। हमें क्या बताना है? इनकी हाइट्स का रेशियो कितना होगा। गौर से देखो, रेशियो का मतलब क्या था? 2:3 का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 2/3। इज टू का मतलब होता है अपान। तो V1:V2 का मतलब हो गया V1/V2 कितना है? 2/3। और R1/R2 कितना है? 1/2। हमें निकालना क्या है? H1/H2। सिंपल है ये, आइए निकालते हैं। तो V1/V2 कितना दिया है आपको? V1/V2 होता किसके इक्वल है? V1 ये हो जाएगा 1/3 पाई R1² H1, और ये हो जाएगा 1/3 पाई R2² H2। इसका वॉल्यूम ये होगा, इसका वॉल्यूम ये, दैट इज गिवन टू बी 2/3। अब देखो 1/3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, ये हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? R1/R2 गिवन दिया गया है आपको, कितना दिया था R1/R2? ये दिया था 1/2। तो इसमें लिख सकता हूँ इसकी जगह 1/2 का स्क्वायर इंटू H1/H2 इज इक्वल टू 2/3। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू H1/H2, दिस इज इक्वल टू 2/3। H1/H2 कितना हो जाएगा? 2, ये 4 उस तरफ चला जाएगा, 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 8/3। तो H1:H2 कितना हो जाएगा? 2 4 जार 8, 3 1 जार 3, 8:3। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? 8:3। ऑप्शन दिए गए थे 3:8, दूसरा ऑप्शन था 8:3, तीसरा ऑप्शन था 3:4, और चौथा था 4:3। तो 8:3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये भी SSC में 2013 में पूछा गया है। समझ आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इफ द वॉल्यूम्स ऑफ ए स्फीयर एंड सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस आर सेम। एक आपके पास सिलेंडर है और एक आपके पास स्फीयर है। क्या कहा गया है आपको? इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है और इनका वॉल्यूम भी सेम है। और मान लीजिए इसका वॉल्यूम सिलेंडर का VC है और इसका VS है। C पर सिलेंडर, S पर स्फीयर। हमें गिवन दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और साथ में ये भी कहा गया है कि रेडियस भी इन दोनों का सेम है। तो हमें पूछा क्या गया है? रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। हमें बताया गया है कि रेशियो फाइंड करो किसका? रेडियस इज टू हाइट ऑफ सिलेंडर का रेशियो, मतलब R:H फॉर सिलेंडर, ये कितना होगा? तो चलिए देखिए, गिवन क्या है? VC कितना होगा हमारा? दिस इज पाई R² H, और VS कितना होगा? दिस इज 4/3
पाई आर क्यूब। अब मैं आर क्यों सेम लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों में रेडियस सेम, तो स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। हमने निकालना क्या है, रेडियस अपन हाइट, तो h किसके इक्वल हो गया, 4/3 r के इक्वल। तो गौर से देखिए, दैट मीन्स 4/3 r इज इक्वल टू h/1। तो आप क्या कीजिए, ये हो जाएगा 4r इंटू 1 हो जाएगा 4r, 3 इंटू h हो जाएगा 3h। तो अब आप h से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, h और h क्या हो गया, कैंसल। यहाँ से क्या बचा, r/h, ये हो गया आपका यहाँ पे लिखिए, दिस इज 4r/h इज इक्वल टू 3। तो r/h कितना हो जाएगा, दिस इज 3/4। सो व्हाट विल बी द रेशियो, रेशियो विल बी 3:4। सो 3:4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी 2013 एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन क्या दिया गया है, कहा गया हेमिस्फेरिकल बेसिन ऑफ 150 सेंटीमीटर डायमीटर होल्ड्स वाटर 120 टाइम्स एज मच एज सिलेंड्रिकल ट्यूब। देखिए, एक है आपका हेमिस्फेरिकल बेसिन, ये है आपका कोई हेमिस्फेरिकल बेसिन, ठीक है, और एक है आपकी सिलेंड्रिकल ट्यूब, दिस इज सम सिलेंड्रिकल ट्यूब। गिवन क्या दिया गया है, गिवन ये दिया गया है कि जितना पानी हेमिस्फेरिकल बॉल कंटेन करता है वो कितना करता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब से कितना ज्यादा करता है, 120 टाइम। गिवन दिया गया है कि हेमिस्फेरिकल बेसिन का डायमीटर कितना है, डायमीटर है 150, डायमीटर है आपका 150 सेंटीमीटर। तो रेडियस से हमें मतलब होता है, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर। ओके, और हमें क्या यहाँ पे पता है, हाइट ऑफ ट्यूब भी दी गई है, कि जो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब है दिस इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर। ये कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डायमीटर ऑफ ट्यूब, मतलब हमें डायमीटर ऑफ ट्यूब निकालना है, मतलब सिंपली हमें रेडियस ऑफ ट्यूब निकालना है। रेडियस निकल जाएगा तो उसका डबल डायमीटर होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गिवन क्या दिया गया है, कि जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल बॉल है। वॉल्यूम क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कह रहा है जितना पानी ये कंटेन करता है वो 120 गुना है उस पानी के जो ये कंटेन करता है। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो पानी कंटेन करना, ये कैपेसिटी जो है दिस इज बेसिकली मेजर्ड बाय वॉल्यूम। कैपेसिटी जो है वो बेसिकली क्या होती है, वो वॉल्यूम होती है किसी भी 3 डायमेंशनल एंटिटी का। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिस इज इक्वल टू 120 times, 120 times that of volume of cylinder। ऐसी प्रॉब्लम बन गई। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, शाबाश, हो जाएगा 2/3 πr³ दिस इज पाई, और आर कितना हो जाएगा 75 इंटू 75 इंटू 75। क्लियर है, दिस इज 120 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, दिस इज पाई, और रेडियस हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रखिए r² और h गिवन दिया है 15। तो यहाँ तक ये कंडीशन बनी। देखो पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। और देखिए कुछ क्या कर सकते हैं हम, कुछ कट वगैरह हो जाएगा, 15 1 जार 15, 15 5 जार 75, ठीक है। यहाँ से 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, और 5 4 जार 20, ये 24 हो गया। फिर यहाँ से 24 को कट कर देगा, 12 हो गया। वहाँ से क्या बचा, अब ये 3 जो है 25 की 75, ये इसको कर देगा। यहाँ से बचा 25 इंटू 75, यहाँ से ये बचा, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से आपका 12, और यहाँ से 15 भी खत्म हो गया। 12 इंटू r², 12 इंटू r²। एम आई राइट, सो फार आई एम राइट।
तो ये आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये यहाँ तक हम पहुंचे हैं 12r²। देखिए 12r² इज इक्वल टू 25 इंटू 75। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 75/12। अब 25 इंटू 75 कितना होगा, ये निकालिए 25 इंटू 75, 75 इंटू 25, पंजो पंजो 25 का 5, 2 5 से 35 और 2 37 का ये 75 दूनी 150। ये कितना होगा 5 7 5 3 8 1875। ये हो गया 1875/12। अब देखो जरा 7 और 5 12 और 8 20 और 1 21 और 2 3, ये 3 से उड़ेगा, 3 चुके 12, 3 छके 18, 3 दूने 6, 3 पंजे 15, 625/4 कितना हो गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो गया 625/4। तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625/4। तो आर कितना हो जाएगा √625/4। अब 625 किसका होता है 25 का, 4 किसका होता है 2 का। तो आर कितना हो गया 25/2। तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस, दैट इज 2 इंटू 25/2, 2 2 कैंसिल, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा इसका डायमीटर, डायमीटर विल बी 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास ऑप्शन थे 27 24 25 और 26। तो आंसर हो जाएगा इसका 25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉपर स्फीयर, एक कॉपर स्फीयर है तो स्फीयर ही ना, ऐसे स्फीयर बना दिया। इसका डायमीटर कितना है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। हमें तो रेडियस से मतलब है। ओके, यहाँ पर स्फीयर है, दिस इज स्फीयर जिसका डायमीटर कितना है 36 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके, कहा गया है हमें कि a copper sphere of diameter 36 centimeter is drawn into wire, is drawn into wire। इसको किस में चेंज कर दिया हमने, वायर में। और वायर होती है बच्चे सिलेंड्रिकल, वायर क्या होती है सिलेंड्रिकल। और ये जो वायर है इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर गिवन दिया गया है 4 मिलीमीटर। कितना दिया है 4 मिलीमीटर, बोले तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर। हमें बताना है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ। तो इसको हम सिलेंडर मान सकते हैं, तो इसकी लेंथ क्या एक्ट करेगी, ये सर्कुलर पोर्शन है, ये भी सर्कुलर पोर्शन है, तो लेंथ विल एक्ट एज हाइट। तो देखो बेसिकली जब भी हम एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम क्या रहता है सेम। जब हम स्फीयर को वायर में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम सेम रहता है, ये याद रखना। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये कंडीशन बनेगी। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, दिस इज 4/3 पाई इंटू आर कितना है 18 × 18 × 18। ठीक है, अब सेंटीमीटर है ये, तो सेंटीमीटर को, इज इट सेंटीमीटर, यस। तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो ये 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ इंटू एच जो है इसका, जो सिलेंडर की हाइट है यही लेंथ का काम करेगी, इंटू एल। तो पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल,
देखो 10 रेज टू पावर -2, 10 रेज पावर -2, 10 रेज पावर -2, ये 10 रेज पावर -6 हो जाएगा, और यहाँ से भी 10 रेज पावर -3 और 10 रेज पावर -3 6, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 और 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ हमारे पास L, यहाँ से L बचा, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 18 इंटू 18 इंटू 18 अपॉन 3, तो 3 6 आर 18, तो लेंथ कितनी होगी 6 इंटू 18 इंटू 18, दैट इज इक्वल टू, करो अब इसको, 18 6 6 8 48 8 4 6 4 10 108 इंटू 18, फिर से करो 108 इंटू 18, 108 इंटू 18, 8 8 64, 8 1 8, 108, 4 6 और 8 14 का 4 हासिल 1 9, 1944, 1944 मीटर। सो लेंथ कितनी हो जाएगी इस वायर की, इट विल बी 1944 मीटर। और यही है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन से 2000 मीटर, 1500 मीटर, 1855 मीटर, 1944 मीटर। सो 1944 मीटर इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस शीट जो है वो सेंड कर दूंगा आपके इस पे टेलीग्राम पे, तो आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको लगता है कि फिर से मुझे कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, जो जो आपसे सॉल्व होते हैं वो आप कर लीजिएगा, जो नहीं होते हैं तो मुझे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में, सो आई विल आल्सो ट्राई टू कवर दोज। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू गाइस रिगार्डिंग 3D मेंसुरेशन। तो इसी के साथ 3D मेंसुरेशन आपका खत्म होता है। एक दो टॉपिक बचते हैं, वो मैं लास्ट पे लूंगा, एक तो प्रिज्म और पायरामिड, तो वो हम लास्ट पे पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जब कंक्लूडिंग पार्ट होगा, तो वहाँ पे मैं वो भी आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।